आइए इसी का केशवदास का अपन दूसरा पद्य देखते हैं। केशवदास का दूसरा पद्य देखते हैं, कक्षा 12 जो हमारे अंतरा पाठ्य पुस्तक से लिया गया, और इसका दूसरा पद पंचवटी वर्णमाला। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं पंचवटी के बारे में, थोड़ा समझ लेते हैं। पंचवटी क्या है भाई? पंचवटी क्या है, कौन बताएगा? कोई आ जाओ। पंचवटी सर जाओ 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 जाओ। पंचवटी क्या है? पंचवटी जहाँ राम और लक्ष्मण और सीता जिस जंगल में रहे थे वो पंचवटी में। राम लक्ष्मण और सीता मैया जिस जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और जहाँ से सीता का जो हरण हुआ था, उस जंगल का क्या नाम है? पंचवटी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो ये पंचवटी का जंगल कहाँ आया हुआ है? नासिक के पास, वर्तमान नासिक। और कौन सी नदी, कौन बताएगा? जिसको आता है हाँ आओ। कौन सी नदी? कौन सी नदी के किनारे? कितना? हाँ, कौन सी नदी किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी के तट के ऊपर दोनों तरफ जंगल आए हुए हैं, वो पंचवटी के जंगल कहलाते हैं। ठीक है बेटा? तो उसी जंगल की बात है। अब आप देखिए, जिस जंगल के अंदर स्वयं भगवान रहे, लक्ष्मण मैया सीता रही, तो वो जंगल तो वैसे ही अपना में जंगल नहीं रहा, भाई देवताओं का रहने का आश्रम स्थल हो गया। तो उस जंगल की महिमा अपरंपार है। ठीक है ना? तो उस जंगल के बारे में क्या पंचवटी के भी कैसे भाग्य है, पंचवटी भी कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है रे? उस पंचवटी के बारे में महाकवि केशवदास लिखते हैं। आइए इसका अपन रसास्वादन करते हैं, पढ़ते हैं इसको। ये भी सवैया है, देखिए। सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, कपटी न रहे जा एक गटी। सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, कपटी न रहे जा एक गटी। एक साथ मस्ती में दो। सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, कपटी न रहे जा एक गटी। निगटी रुचि मिचू गटी हूँ गटी, जग जीव जति न की छूटी चटी। निगटी रुचि मचू गिटी, निगटी रुचि मिचू गिटी हूँ गटी, जग जीव जति न की छूटी चटी। अग ओग की मेरी कटी बिगटी, निगटी प्रकुटी गुरु ज्ञान गटी। चहु और नाचत मुक्त नटी, गुण दूर जटी बन पंचवटी। बहुत ही बढ़िया पंचवटी का वर्णन किया गया है। सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, कपटी न रहे जा एक गटी। सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, यानी जहां पर जाने से दुख की जो गठरी है, दुखों की गठरी है, फट जाती है। यानी दुखों की गठरी का फटने का मतलब होता है जहां पर दुख कैसे हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, दुख खत्म हो जाते हैं। सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, कपटी न रहे जा एक घड़ी। और जहां पर कपटी एक घड़ी भी नहीं रह सकते, यानी जिसके मन में कपट आ जाए, जो पापी हो, कपटी का मतलब यहाँ पर पापी से, पापी वहां पर एक मिनट भी नहीं रह सकता। यदि कोई पापी आया है तो भी उसकी मति गिर जाती है, वो पापी से पुण्यात्मा बन जाता है, अच्छी आत्मा बन जाता है। ये किसका असर है? पंचवटी का। यानी पंचवटी में आकर पापी भी अच्छा आदमी बन जाता है, और जहां पर जो पापों की जो गठरी है वो भी फट जाते हैं, यानी वहां पर आने से पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए पंचवटी को एक तीर्थ माना गया। क्या माना गया है? निगटी रुचि मिचु गटी हूँ गटी, जग जीव जति न की छूट चटी। बोलो बोलो। निगटी रुचि मिचु गटी हूँ गटी, जग जीव जति न की छूट चटी। निगटी, निगटी का मतलब क्या होता है भाई?
रुचि मिच्चु घटी हूँ घटी। घटी मिच्चु का मतलब होता है मृत्यु। मृत्यु का मतलब क्या होता है? मृत्यु। और तटी का मतलब होता है समय। निकटी रुचि मिच्चु घटी हूँ घटी, जग जीव जति जी की छूट चटी। यानी वहां पर स्वयं मृत्यु यदि आ जाती है, निकटी रुचि मिच्चु घटी हूँ घटी, वहां पर मृत्यु भी घट जाती है, यानी मृत्यु भी टल जाती है। यानी वहां पर मृत्यु का प्रवेश वर्जित है। कोई भी वहां अकाल मृत्यु नहीं मरता है। जग जीव जतीन की छूट चली, यानी जग जीवों की जतीन छूट चली। यानी वहां पर जतीन यानी ये जितने भी प्रकार के यत्न होते हैं, जितने भी प्रकार के ये होता है ना योगी जो तांत्रिक वगैरह, यानी उनकी तंत्र मंत्र विद्या वहां पर सब फेल हो जाती है। अग ओग की बेर कटी बिगटी निगटी प्रगटी गुरु ज्ञान घटी। अग ओग यानी पापों का समूह, पापों का समूह, यानी जहां पर पाप जितने भी होते हैं कि मेरी कटी, मेरी कहते हैं बेड़ी, कहते हैं नहीं बेड़िया, पाँव में बेड़िया, यानी तो पापों की बेड़ियां जो होती है वो कट जाती है, यानी वहां पर पाप कट जाते हैं। अग भोग की बेर कटी बिगटी निगटी प्रगटी गुरु ज्ञान घटी। और वहां पर ज्ञान की गठरी प्रकट होती है। कैसी गठरी प्रकट होती है? यानी वहां पर ऐसे ऐसे गुरु मिलते हैं कि गुरु का ज्ञान वहां प्रकट होता है। जैसे आपको ज्ञान दे दिया पर वो ज्ञान आ नहीं रहा है, पर वहां पर इस प्रकार की वातावरण है, इस प्रकार की वो जगह है, इस प्रकार का पर्यावरण है, और वहां पर इस प्रकार की वो धरती का प्रताप है कि वहां पर आपको ज्ञान प्राप्त होता है। चौर नाचति मुक्त नटी गुण दूर जटी पन पंचवटी। चौर नाचती यानी चारों ओर नाचती है, चारों ओर नाचती है। मुक्त नटी मुक्ति नाचती है। कौन नाचती है? मुक्ति। मुक्ति नाचती है। मुक्ति जन्म मरण से मुक्त देने वाली, यानी वहां पर मोक्ष प्राप्त होता है, जहां पर मोक्ष प्राप्त होता है। चौर नाचती मुक्ति नटी। मुक्ति कैसे नाचती है? जैसे नटनी नाचती है। मुक्ति कैसे नाच रही है वहां पर? जैसे नटनी नाच रही है। नट और नटनी होता है ना, नटनी नाचती है, तो मुक्ति नटनी की तरह नाचती है। गुण दूर जटी पन पंचवटी। मुक्ति जो होती है वो नटनी के समान, गुण यानी गुण वो समान, नटनी के गुणों के समान। दूर जटी, दूर जटी शिव, शिव जी किसे कहते हैं? दूर जटी को, दूर जटी यानी शंकर भगवान का ये प्रायवाची शब्द है। दूर जटी वन पंचवटी, यानी वहां पर देवताओं का वास है, वहां पर शंकर भगवान की जटाएं बिखरी हुई, वहां पर शंकर भगवान विभिन्न रूपों में मिलते हैं, और वहां पर मुक्ति की है नटनी के समान रमती है, यानी वहां पर लोगों को क्या प्राप्त होता है? मोक्ष प्राप्त होता है। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार पंचवटी के बारे में बताया गया है कि पंचवटी एक ऐसा स्थान है जहां पर देवता निवास करते हैं, जहां पर व्यक्ति को मोक्ष प्रदान होता है, जहां पर पापों का नाश होता है, और वहां पर किसी भी प्रकार की मृत्यु का प्रवेश वर्जित है, यानी मृत्यु भी वहां पर आने से डरती है। ये किसका प्रताप है? पंचवटी का। तो इस प्रकार इस पद्य में केशवदास जी ने पंचवटी का वर्णन किया गया है, पंचवटी के चमत्कारों का वर्णन किया है। और इसी प्रकार इसी के अंदर भी अपन देखेंगे तो इसके काव्य गुणों के अंदर गेयिता का गुण है। सबसे पहले गेयिता का गुण, भाषा ब्रज भाषा, भाषा कैसी है? और यहाँ पर भी एक प्रकार का भजन है, पंचवटी के बारे में बताया गया है, ठीक है नहीं? पंचवटी की महिमा का वर्णन किया गया है। तो करुण रस, रस कौन सा है? और चूंकि यहाँ पर देखिए बिल्कुल सरल है, सरल भाषा में किया गया है, तो इसको अपन कह सकते हैं प्रसाद गुण भी कह सकते हैं। कौन सा गुण कह सकते हैं? प्रसाद गुण। और गाते गाते मस्ती आती है, गाते गाते मस्ती आती है तो माधुरी गुण भी अपन कह सकते हैं। गेयिता तो है ही है। इसके अतिरिक्त इसमें एक लाइन में अंत में इसका एक विशेषता में अपन ये भी लिख सकते हैं कि पंचवटी के गुणों का बखान किया गया, पंचवटी का महत्व बताया गया। और बाकी इसके अंदर जो भी आए हुए हैं ये अलंकार, उसके बारे में हम अलंकारों को ढूंढे, अलंकारों को देखें, वो बताएं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे अपन देखेंगे
इनका तीसरा पद जो है अंगद, किसके बारे में है? अंगद। तो उसके बारे में हम कल देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए और चलते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।